But in this video, I'm going to discuss the concept of modulo arithmetic. Modulo arithmetic. बेटा ये मॉड्यूलर अर्थमेटिक होता क्या है, थोड़ा सा समझते हैं। मॉड्यूलर अर्थमेटिक एक्चुअली में क्या है, एक तरीके से एक रिमाइंडर थ्योरम है। ये एक रिमाइंडर थ्योरम है जो क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनना। जैसे मैं कहूं, अगर मैं लाइफ के अंदर 20 को 6 से डिवाइड करता हूं, तो 6 3 18, आपका आंसर क्या आता है? 2। तो ये जो टू रिमाइंडर है ना, दिस इज द टू रिमाइंडर। हम इसी के बारे में पूरे के पूरे चैप्टर में बात करेंगे। हम इसको लिखते कैसे हैं, ध्यान से सुनना। जो ये 20 है, हम इसको लिखते हैं 20 mod 6। इसका मतलब क्या है? 20 mod 6 का मतलब है 20 को 6 से डिवाइड करके कि जो रिमाइंडर आएगा, वो रिमाइंडर ही मेरा आंसर होगा। 20 को 6 से डिवाइड करके जो मेरा रिमाइंडर आंसर आएगा, वही बेटा मेरा एक तरीके से सॉल्यूशन होगा। दिस इज अबाउट व्हाट इज मॉड्यूलो अर्थमेटिक। दिस एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट। तो चलो, लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट। अब मॉड्यूलो अर्थमेटिक में कुछ एग्जांपल लेते हैं, तो जाके बात क्लियर हो। जैसे इसमें एक एग्जांपल ले लो। फाइंड 32 mod 6। मतलब हम 32 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 5 30, आंसर 2 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। उसके बाद 68 mod 5। इसका क्या मतलब है? 68 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 5 1 5, 18, 5 3 15, आंसर क्या आ गया? 3। तो यार ये मॉड वाला कंसेप्ट यही कहता है। तो चलो इस पे हम 4 केसेस डिस्कस करते हैं। केस, इस पे 4 केसेस हैं। केस नंबर 1, पहला केस, जिसके अंदर एक एग्जांपल लेते हैं। 9 mod 4। 9 mod 4 मतलब ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आ जाओ। 9 डिवाइडेड बाय 4, 4 2 8, आंसर इज 1। ठीक है, सो आपका आंसर क्या आ गया? 1। नेक्स्ट, केस नंबर 2, 9 mod -4। इसका क्या मतलब है? लेट मी रीराइट इट। 9 mod -4। इसको क्या करेंगे? हम 9 को डिवाइड करेंगे -4 से। अब देखो यहां पे, अब जब नेगेटिव चीज आ जाती है, थोड़े बच्चे घबरा जाते हैं। सर यहाँ पे जो भी नंबर मैं लिखूंगा लाइफ में, मैं जो भी लाइफ में नंबर लिखूंगा, एक चीज को ध्यान रखना, ये नंबर इससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे -4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा -8। क्या -8 9 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। मगर मैं जब इसको करूंगा माइनस, तो 9 + 8 17, रिमाइंडर कैन नॉट बी ग्रेटर देन योर डिविडेंड। मैं यहाँ पे 17 मेरा आंसर नहीं हो सकता। मगर मैं एक चीज को ध्यान रखूंगा कि मेरा जो आंसर आए, वो सबसे छोटे रिमाइंडर में आए। तो मैं अगर -4 को -2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा मेरा? -8।
या +8 हो जाएगा। और दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। यस, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 1। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं तो ज्यादा अच्छी तरह क्लियर होगा। कुछ भी एग्जांपल ले लो, -18 मॉड 5। अच्छा, नेगेटिव अंदर लेते हैं। पहले ऐसा करते हैं, ये एग्जांपल ले लेते हैं। आ जाओ। 18 - 5, सर -3 से मल्टीप्लाई करोगे 15 आ जाएगा। तो 18 में से 15 गया तो आंसर कितना आया, 3। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। एक और एग्जांपल ले लो, 2 - 5 मॉड -8। आ जाओ। 2 - 5 - 8। 8 के साथ कौन सा नंबर है जो 225 के आसपास होगा, देख लेते हैं माइनस टर्म्स में। 8 20 8 40, तो ज्यादा हो जाएगा। 8 30 8 29 828। 828 सा, 828 सा, 224, आंसर 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो आई थिंक यहां तक को कोई डाउट नहीं होगा। एक केस नंबर 3 देखते हैं अब। -9 मॉड 4, इसका आंसर क्या होगा, चलो देखते हैं। -9 को हमें 4 से करना है। अब मुझे यहाँ पे जो नंबर चाहिए वो इससे तो छोटा चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे सपोज करो 2 8, क्या 8 - 9 से छोटा है, ये तो बात बिल्कुल ठीक नहीं है। और सोचो, मुझे यहाँ पे जो नंबर चाहिए ना वो इससे छोटा चाहिए। अगर मैं -2 डालूं तो -8 आता है, तो चलेगा नहीं। -3 डालता हूँ, 4 × -3 -12, ये चल जाएगा। -9 + 12, आंसर इज 3। आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 3। और एग्जाम्पल ले लो, -35 मॉड 3, आंसर क्या आएगा। -35 और 3 से डिवाइड करोगे, लेट इट बी 11। 11 3 - 33, बट मुझे नेगेटिव से करना पड़ेगा, -33। पर -33 तो अभी बड़ा है ना, क्योंकि क्योंकि ये वाला जो नंबर होना चाहिए ऊपर वाले से छोटा होना चाहिए। तो 12 से, दैट इज -36, -35 + 36, आंसर 1। आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। -15 मॉड 2, -15, 2 - 8 -16। -16 क्या -15 से छोटा है, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर 1 आ जाएगा। तो आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, केस 4। -9 मॉड माइनस -9 मॉड सर इसका क्या आंसर होगा, थोड़ा सा बता देते हैं। -9 - -4। अब जो ये नंबर आना चाहिए वो से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं, -12, ये हो जाएगा -12, ये आंसर हो जाएगा 3। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -67 मॉड 5 ले लेते, 5 नहीं, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट लेट 7, ठीक है। -67 7, कुछ ऐसा नंबर जो इससे हो। तो -10, ये हो जाएगा -70। -70 + 70, आंसर हो जाएगा 3। आई थिंक यहां तक तो कोई आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब एक नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं।
सपोज टुडे इज फ्राइडे, व्हाट विल बी डे आफ्टर 320 दिन। 320 दिन के बाद बताना क्या होगा, कौन सा डे होगा। व्हाट विल बी द डे आफ्टर 320 डेज, मतलब आज फ्राइडे है, आज फ्राइडे ही है। व्हाट विल बी द डे आफ्टर 320 डेज। तो जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करते हैं, बड़े ध्यान से सुनियो बेटा। 320 दिन बाद हमारा कौन सा डे होगा बताना। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं सर, एक वीक के अंदर 7 डेज होते हैं। तो मैं निकालूंगा 320 mod 7। सिंपल, 320 को 7 से डिवाइड कर दो। 7 4 28, 7 5 35। क्या आंसर आया, रिमाइंडर कितना आया 5। तो इसका मतलब फ्राइडे में आप 5 दिन और ऐड कर दो, तो मतलब सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेनेसडे। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, वेनेसडे। तो दिस इज हाउ कि 320 दिन बाद, 320 दिन बाद वेनेसडे आएगा आज के बाद। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। सपोज एट करंट टाइम इज 8 a.m. what will be time in am/pm after 500 hours। बेटा एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में एएम पीएम में दिया होगा, बताना पूरे दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, 24। तो आपको हमेशा mod 24 फाइंड करना पड़ेगा, तो 500 घंटे बाद। तो 500 mod 24, 524, 2 48, 20। तो आंसर कितना हो गया, 20। तो इसका मतलब यहाँ पे 8 a.m. में आप 20 घंटे ऐड कर दो। सर 8 a.m. से, 8 a.m. से 8 p.m. तो 12 घंटे हो गए। फिर इसमें 8 p.m. में आप 8 घंटे और जोड़ दो, तो सुबह के आपको 4 a.m. मिलेंगे। आई थिंक यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आ जाओ और क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। लिखो बेटा। फाइंड रिमाइंडर ऑफ 481, 392, 604, 937 when it is divisible by 8। मतलब इसको अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर आएगा। सर देखो, एक तो आसान तरीके से, सबको प्लस करो, 8 से डिवाइड करो, रिमाइंडर पता चल जाएगा। या कॉन्गरो मॉड्यूलो का इस्तेमाल करके हम इस आंसर को बहुत जल्दी भी निकाल सकते हैं। आज वो समझते हैं कैसे। 481 और ये 8 है, तो हम लिखेंगे 481 mod 8 प्लस 392 mod 8, 604 mod 8, 937 mod 8। तो चलो 481 mod 8 का आंसर कितना निकलता है चेक करते हैं। 481, 8, 8 6
4801। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? वन, हम इसको एज इट इज लिखेंगे, 1 mod 8। ठीक है, क्यों लिख रहे हैं पता चल जाएगा। तो मतलब 481 mod 8 का आंसर हो जाएगा 1 mod 8। मॉड 8 को ऐसे लिखेंगे, प्लस, सर 392 को 8 से डिवाइड करो। 8 4 32, 8 5 40, 8 4 32, यस 49। तो ये क्या हो जाएगा? 0 mod 8 प्लस 604 को 8 से डिवाइड किया, 8 7 56, 8 5 40, 4। तो 4 mod 8। तो 937 को 8 से डिवाइड किया, 8 1 8, 1 3, 8 1 8, 8 7 56, 1। तो इट विल 1 mod 8। ठीक है, अब बेटा आपको क्या करना है, आपने रिमाइंडर के साथ इस mod 8 को लिखना ही है। नाउ अब हम क्या करेंगे, 1 + 0 + 4 + 1 इनको इकट्ठा लिख देंगे और बाहर लगा देंगे mod 8। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सब में से mod 8 कॉमन लिया और यहां पे कर दिया। 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 mod 8। तो क्या आ गया मेरा आंसर, 6 mod 8। अब 6 को मैं 8 से डिवाइड करूं, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, तो 6 ही मेरा रिमाइंडर है। तो 6 ही मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। ओ माय गॉड। एक और क्वेश्चन देखो। फाइंड रिमाइंडर ऑफ 512, 398, 114, 756 when divided by 5। वही कहा हमें, पहले हम लिखेंगे 512 mod 5 मल्टीप्लाई बाय 398 mod 5, 114 mod 5 मल्टीप्लाई बाय 756 mod 5। मतलब हर किसी के साथ मैंने mod 5 लगा दिया। 512 को अगर तुम 5 से डिवाइड करोगे, ये हो जाएगा 100, 100, 5 on the 5, 0, 5 2 ज़ा 10। तो ये हो जाएगा 2 mod 5 मल्टीप्लाई बाय 398, 5 7 ज़ा 35, 5 9 ज़ा 45, 3, 3 mod 5 मल्टीप्लाई बाय 114, 5 2 ज़ा 10, 5 5 2 ज़ा 10। आंसर इज 4 mod 5 मल्टीप्लाई बाय 756, 5, 5 on the 5, 5 5 ज़ा 25। इसका आया 1 mod 5। अब बेटा जितने भी मल्टीप्लीकेशन में सबको इकट्ठा लिख दो। 2 × 3 × 4 × 1 ब्रैकेट क्लोज, mod 5। 2 3 6, 6 4 ज़ा 24, 24 mod 5। 24 को 5 से डिवाइड करो, 5 4 ज़ा 20। आंसर इज कितना आ जाएगा, 4। नेक्स्ट, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन कहता है, फाइंड द लास्ट 2 digits of product of 231 into 525 into 74।
बेटा लास्ट टू डिजिट्स, जब भी क्वेश्चन में पूछेगा लास्ट डिजिट फाइंड करने को, तो मैं मॉड 10 निकालूंगा। लास्ट टू डिजिट्स कहेगा तो मैं मॉड 100 निकालूंगा। अगर लास्ट के थ्री डिजिट्स कहेगा तो मैं मॉड 1000 निकालूंगा। ये रूल याद रखना। लास्ट डिजिट के लिए मॉड 10, लास्ट टू डिजिट के लिए मॉड 100, लास्ट थ्री डिजिट्स के लिए मॉड 1000। आई थिंक कोई डाउट तो नहीं ना। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 231 मॉड, मेरे को लास्ट टू डिजिट चाहिए, मॉड 100 इंटू 525 मॉड 100, 74 मॉड 100। आ जाओ, 231 को 100 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आता है? 231 अपॉन 100, 100 टू 2 टू 100। तो इसका आंसर आएगा 31 मॉड 100 मल्टीप्लाई बाय 525 को 100 से डिवाइड करो। 525 को 100 से डिवाइड करो, 100 5 जा 500, 25। ये हो जाएगा 25 मॉड 100 मल्टीप्लाई बाय, भाई 74 क्या 100 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता, तो इसका आंसर 74 मॉड 100 ही होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको 31 इंटू 25 इंटू 74 को मल्टीप्लाई कर देना है, और क्या लगा देना है, मॉड 100। अब 31 इंटू 25 इंटू 74, कितना आंसर आया? 57350 मॉड 100। सर अब इसको इससे डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा? इसको अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा, 100 5 जा 500, 73, 5, 7, 700, 350, 3, तो आंसर आ रहा है 50। आंसर आएगा 50। आई थिंक कोई डाउट तो नहीं आएगा ना। फाइंड द लास्ट थ्री डिजिट्स ऑफ 5219 इंटू 3217 के। चलो, लास्ट थ्री डिजिट ढूंढने हैं तो मॉड कितना ढूंढना पड़ेगा? अगर वन डिजिट ढूंढना है 10, दो डिजिट ढूंढना है 100, तीन डिजिट ढूंढना है तो 1000। तो हम लिखेंगे 5219 मॉड 1000 मल्टीप्लाई बाय 3217 मॉड 1000। आप इसको इससे डिवाइड करोगे, 5219 को 1000 से, तो आपको कुछ 229 बचेगा। 229 मॉड 1000। 3217 को अगर 1000 से करोगे तो 3000, तो ये 217 मॉड 1000 बचेगा। अब 219 को 217 से मल्टीप्लाई करोगे, 219, 217, 47523, 47523 मॉड 100 करोगे। तो जब आप 47523 मॉड 100 करोगे, 100 4 जा 400, कितना बचेगा? 752, 7 जा 700, 523, 5 500। तो आंसर कुछ 23 आएगा आपको। आंसर कुछ आपका, अच्छा मॉड 100 नहीं, मॉड, रुक जा गलती कर दी हमने, मॉड 1000 है। ओहो, 47523 1000, 4 जा 4000, 7 जा 7000, 523। आंसर 523 आएगा। तो आई थिंक यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। यहां तक बड़ा क्लियर होगा आई थिंक। बेटा नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक ऑफ कॉन्ग्रेंस मॉड्यूलो इन दिस केस। अभी हमने नॉर्मल मॉड्यूलो किया था, अब हम करेंगे कॉन्ग्रेंस मॉड्यूलो। बेटा कॉन्ग्रेंस मॉड्यूलो क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनना।
ये कॉन्करेंस मॉड्यूलो का मतलब क्या है, पहले भी ये समझते हैं क्या। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, ध्यान से सुनना। ए, कॉन्करेंस का बेटा ये साइन होता है। बी, मॉड एन। इसका क्या मतलब है, बड़े ध्यान से सुनना। व्हेन ए इज डिवाइडेड बाय एन, देन वी हैव अ रिमाइंडर बी। बेटा बड़े ध्यान से सुनना। ए कॉन्करेंस बी मॉड एन का मतलब है ए को जब मैं एन से डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर होगा वो बी होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, 65 कॉन्करेंस मॉड 6। इसका क्या मतलब है, 65 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो जो रिमाइंडर होगा कितना बचेगा, 5। एक और देखते हैं। 78 कॉन्करेंस का साइन मॉड 8। 78 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 नाइन जा 72। 8 नाइन जा 72, आंसर क्या है 6। तो आंसर क्या आएगा 6। एक और लिखते हैं। 37 3, जस्ट सेकंड, 3 नहीं, मॉड 4 ले लेते हैं। तो क्या आएगा बेटा, 37 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 नाइन जा 36, आंसर इज 1। तो आई थिंक बेटा कॉन्ग्रुएंस का आपको मतलब समझ आया। सो कॉन्ग्रुएंस का मतलब बच्चों को समझ आ गया है। अब एक चीज और देखते हैं। कॉन्ग्रुएंस में एक हम चीज ऑब्जर्व करेंगे कि अगर मैं इस 5 को लेफ्ट में लेके आके माइनस कर दूं, दैट इज 65 -5, तो आंसर क्या आता है बेटा 60। क्या 60 इस 6 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। 60 इज डिविजिबल बाय 6। ओ भाई, एक नया चीज निकल गई। सर इस 6 को आप लेफ्ट में ले जाओ, 78 -6, आंसर क्या आता है 72। क्या 72 8 से डिविजिबल है, पूरी तरीके से डिविजिबल है, 9 आता आंसर। 72 इज डिविजिबल बाय 8। कोई दिक्कत तो नहीं। सर 1 को उधर ले जाओ। सर 37 में से 1 माइनस किया, दैट इज 30, 36 सॉरी। क्या 36 4 से डिविजिबल है, यस 36 इज डिविजिबल बाय 4। तो इसका मतलब एक चीज निकल के आई कि जब हम कॉन्करेंस में ये वाली चीज को लेफ्ट में लेके जाते हैं तो एक तरीके से वो इससे पूरी डिविजिबल हो जाती है। तो इसमें क्वेश्चन क्या आता है, आज वो समझते हैं। इसमें क्वेश्चन जो आएगा वो देखते हैं। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, मुझे एक्स की वैल्यूज निकालनी है, सेटिस्फाइंग एक्स कॉन्ग्रेंस 12 मॉड 5। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्स इज कॉन्ग्रेंस 12 मॉड 5 का मतलब क्या है। 12 को लेफ्ट में लेके जाओ तो x -12 इज डिविजिबल बाय 5। क्या ये मैंने अभी आपको ऊपर चीज बताई थी, यस बताई थी। तो x -12 इज डिविजिबल बाय 5। तो कोई भी चीज अगर 5 से डिविजिबल है या मल्टीपल में है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x -12 इज 5 की। सर 5 की क्यों कहते हो, जैसे कोई भी चीज अगर डिविजिबल बाय 5 है, जैसे मैं कहता हूँ 5 इज डिविजिबल बाय 5, तो वो 5 × 1 होगा। 10 इज डिविजिबल बाय 5, तो वो 5 × 2 होगा।
15 इज डिविजिबल बाय 5, तो 5 × 3 होगा एंड सो ऑन। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5k+12। अब आप इसमें वैल्यूज निकाल लो एग्जांपल लेके। लेट k की वैल्यू ले लेते हैं -2, k की वैल्यू ले लेते हैं -1, k की वैल्यू ले लेते हैं 0, k की वैल्यू ले लेते हैं आप 1, k की वैल्यू ले लेते हैं 2, सो ऑन। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 × -2, -10 + 12, आंसर इज 2। -1, 5 -1 + 12 इज 7। 0 करोगे x की वैल्यू 12, 1 करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 17। आप x करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 22। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सर मेरा आंसर आ जाएगा, माई आंसर आ जाएगा 2, 7, 12, 17, 22 एंड सो ऑन। आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 147 मॉड m, फाइंड वैल्यू ऑफ m। सर इसको लेफ्ट में लेके जाओ। 147 - 3 कितना होता है? 144। तो आपका जो 144 इज डिविजिबल बाय m। बिल्कुल ठीक है। तो मैं कह सकता हूं 144 इज इक्वल टू m × k। सब मुझे m की वैल्यू ढूंढनी है। अब k की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। तो यहां पे हम क्या ढूंढेंगे? 144 के फैक्टर्स। यहां पे हम क्या ढूंढेंगे? 144 के फैक्टर्स। सर 144 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1, 2, क्या 3 होता है? हाँ। 144 को 3 डिवाइड कर देता है, हाँ। 4 भी डिवाइड कर देता है, 6 भी डिवाइड कर देता है, 8 भी डिवाइड कर देता है, 9 भी डिवाइड कर देता है। मतलब 144 किस नंबरों से डिविजिबल है? 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा, 18, 24, 36, 48, 72, 144। एक चीज ध्यान रखना, 1 को मत काउंट करना, क्योंकि हमेशा फैक्टर्स में हम कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो में जो भी फैक्टर्स लेते हैं हम 1 से बड़े लेते हैं। तो आपका जो आंसर आएगा वो 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 72, 144 होगा। 1 इंक्लूड मत करना, क्योंकि हमारे जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो सारे 1 से बड़े। ना, आगे एक और चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कहता है, फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास find the equivalence class of 3 mod 5। आपको क्या ढूंढना है? फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 mod 5। बेटा हम इक्विवेलेंस क्लास को कैसे ढूंढते हैं, आ जाओ समझते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे x is congruence to 3 mod 5। क्या 3 को लेफ्ट में ले जा सकता हूं? x - 3 इज डिविजिबल बाय 5, ये मैं अब लिखना आपको बता चुका हूं। सो x - 3 इज इक्वल टू 5k। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5k+3। सो x की वैल्यू हो जाएगी 5k+3। अब नाउ आप वैल्यू सब पुट कर सकते हो और आपका आंसर आता जाएगा। k की वैल्यू -2, -1, 0, 1, 2, 3। k की वैल्यू -3। x की वैल्यू कितनी आएगी? -15 + 3, -15 + 3 -12, -10 + 3 -7, -5 + 3 -2,
उसके बाद k की वैल्यू 0 डालोगे तो आपका आंसर आएगा x की वैल्यू 3। फिर x की वैल्यू 1 डालोगे 8। फिर x की वैल्यू 2 डालोगे तो 13। x की वैल्यू 3 डालोगे तो 18। तो आपका आंसर आ रहा है इक्विवेलेंस क्लास में आ रहा है -12 -7 -2 3 8 13 18 एंड सो ऑन। सो दिस इज इट्स इक्विवेलेंस क्लास। आज जो बेटा दो छोटे से सवाल करते हैं, फिर इसके बाद में एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फाइंड द एडिशन मॉड्यूलो 9 if a and b are 4 and 12 respectively। क्या कहते हैं? फाइंड एडिशन मॉड्यूलो 9 इफ ए एंड बी आर 4 and 10 रेस्पेक्टिवली। इसका क्या मतलब है? बड़े ध्यान से ना बेटा, एडिशन मॉड्यूलो का मतलब क्या होता है? एडिशन मॉड्यूलो का मतलब है पहले 4 और 12 को ऐड करो और उसका मुझे मॉड 9 फाइंड करके दो, तो खत्म। यही आंसर है। एडिशन मॉड्यूलो का मतलब भी यही होता है। एडिशन मॉड्यूलो का मतलब है 4 और 12 को ऐड करो, 16 मॉड 9। 16 को 9 से डिवाइड करोगे तो हाउ मच आई एम गोइंग टू गेट? आंसर इज 7। 16 को 9 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 7। इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं? आ जाओ, इसको प्रेजेंट करते हैं 4 + 12। बेटा जिसका मोड ढूंढना होता है उसको हम लिख देते हैं 9। प्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं है। सो व्हाट इज इट्स प्रेजेंटेशन? 4, 4 लिखा, फिर लिखा 12, उसका जितना मॉड्यूलो लेना है वो उसके डिनोमिनेटर में किया, और इसको हम सिंपल भाषा में कहेंगे तो 4 + 12 मॉड 9। आंसर इज 7। फाइंड सब्ट्रैक्शन मॉड्यूलो 7 इफ ए एंड बी आर 4 and 12। ठीक है। सब्ट्रैक्शन मॉड्यूलो का मतलब क्या है? सब्ट्रैक्शन मतलब 12 - 4, मॉड्यूलो इज 7। सो व्हाट योर आंसर इज? 12 - 4 इज 8। 8 मॉड 7। आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट, फाइंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 8 if a and b are 3 and 11। सो क्या आ जाएगा? 3 × 11, मॉड्यूलो में क्या ढूंढना है? 8। सो आंसर आ जाएगा 3 × 11 मॉड 8, 33 मॉड 8। आंसर कितना आ जाएगा? 8 × 4 = 32। आंसर आ जाएगा 1। आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। आ जाओ, लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस। जिसमें से बोर्ड का क्वेश्चन पक्का आता है, एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी। एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? बड़े ध्यान से सुनना। लेट मी स्टार्ट विथ यू। कहाँ यूज होती है? ध्यान से सुनना। ना बेटा, ये प्रॉपर्टी कहता है कि अगर ए बी मॉड एन है, तो अगर मैं ए के ऊपर कोई पावर करूंगा तो बी के ऊपर भी पावर करूंगा तो मेरे आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। लेसे मैंने लिखा 60 कॉन्गुरेंट मॉड
7। तो इसका अंदर 60 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो 7 7 7 49, 7 8 56, तो यहाँ पे कितना आ गया? 4। कोई दिक्कत तो नहीं है सर? कोई भी दिक्कत नहीं। अगर मैं अब मैं 60 के ऊपर कोई पावर ले लूं, जैसे एग्जांपल मैं 60 की पावर 2 ले लूं, और मैं यहाँ पे 4 की पावर 2 ले लूं, तो क्या मैं कह सकता हूं ये 3600 कॉन्ग्रुएंस 16 मॉड 7? क्या ये बात सही है गलत है? चेक कर लेते हैं। 3600 वो 7 से डिवाइड किया, 7 5 35, 1, 7 1 7, 3, 7 4 28। आंसर कितना आएगा? 2। तो क्या मेरा आंसर 2 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि 16 को अगर मॉड 2 करोगे तो इसका आंसर 2 ही निकलेगा। तो इसका मॉड भी 2 निकलेगा। और अगर आप 3600 को, इसका मतलब ये है कि अगर आप 3600 का मॉड 7 कर लो या आप 16 का मॉड 7 कर लो, तो दोनों के आंसर 2 ही निकलेंगे। मगर इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कहाँ करना है बेटा? बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आता है, आ जाओ उसको समझते हैं। फाइंड 5 की पावर 10 मॉड 3। ठीक है, मुझे ढूंढना है 5 की पावर 10 मॉड 3। बेटा देखो, अब इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। मुझे इसका आंसर ढूंढना है। अगर मैं इसका आंसर ढूंढूं तो पहले मुझे 5 की पावर 10 का आंसर ढूंढना पड़ेगा। वो बहुत बड़ा आंसर आएगा, फिर उसको मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या इसके लिए कोई शॉर्टकट तरीका होता है? हाँ, ध्यान से सुनना कैसे होगा। 5 की पावर 10 पे पहुंचना है तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 5 की पावर 1 कॉन्ग्रुएंस मॉड 3। तो बताओ 5 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो आंसर क्या आता है? 2। तो यहां कितना आ गया आंसर? 2। क्या मैं 5 की पावर 10 पे पहुंच चुका हूं? सर नहीं पहुंचा। अब मैं 5 की पावर 2 करता हूं। 5 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ? 25। 25 को अगर मैं मॉड 3 करता हूं, 3 8 24। आंसर क्या हुआ? 1 के। तो जब भी आपका रिमाइंडर 1 या 2 कुछ आ गया तो बड़े खुश हो जाना। सर अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 5 की पावर 2 है और यहाँ 1 है, तो मुझे 5 की पावर 10 चाहिए। तो मैं क्या दोनों साइड्स को 5 कर दूं? पावर, होल पावर। हाँ, प्रॉपर्टी ऊपर सारा सीखी है आपने। हाँ सर, सही किए। तो ये कितना हो जाएगा? 5 की पावर 10 किसके बराबर हो गई? 1 मॉड 3। ओके। सर 1 को 3 से डिवाइड करो। सर 1 को 3 से डिवाइड करो तो आंसर हमारा क्या आएगा? 1 ही आएगा। आई थिंक बेटा कोई डाउट तो नहीं है। इस तरीके से आंसर निकाला जाता है। और देखते हैं। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। फाइंड 9 की पावर 9 मॉड 11। तो सबसे पहले मैं 1 से स्टार्ट करता हूं। 9 की पावर 1 कॉन्ग्रुएंस मॉड 11। मतलब 9 को अगर आप 11 से डिवाइड कर दो, सर ये तो डिवाइड ही नहीं हो सकता, तो क्या आएगा? आंसर 9 ही आएगा। सर 9 की पावर 2 ले लो। बेटा 9 की पावर 2 नहीं ले सकता, क्योंकि मैं कितनी भी दुनिया की मैं कोशिश कर दूं, मुझे पावर 9 चाहिए, तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता जिससे मेरी पावर 9 आ जाए। तो हाँ सर, 3 से कर सकते हो? हाँ, 3 से कर सकता हूँ। तो 9 की पावर 3 कॉन्ग्रुएंस मॉड 11 कितना आएगा? तो 9 9 9 9 9 2 18, 9 9 9 9 9।
729 को अगर मैं 11 से कर देता हूं, 11 6 66, 11 6 66, तो मॉड कितना इसमें कितना आ रहा है? 3। तो सर 9 की पावर 3 आ रहा है। अब सर 9 की पावर 3 है, मुझे 9 पे जाना है, तो मैं एक बार 3 से और कर दूं, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा? 3। ये कितना आ जाएगा? जस्ट अ सेकेंड। ये भी आ जाएगा 3 mod 11। सो ये कितना हो जाएगा ये? 9 की पावर 9 इज मॉड्यूलस 3 से 9, 27 mod 11। अब 27 को 11 से डिवाइड करोगे, 11 2 से 22, 5। तो आंसर कितना आ गया? 5। आई थिंक कोई डाउट तो नहीं है। आगे देखो, क्वेश्चन देखो। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 3 की पावर 50 mod 10। सर यूनिट डिजिट का मतलब क्या है? सर mod 10 करना पड़ता है। जब यूनिट डिजिट है तो उसका अंदर mod 10 करना पड़ रहा है, हमें पता ही है। अब देखो यहाँ पे 3 की पावर 50 है, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ 3 की पावर 1 से। कॉन्ग्रेंस mod 10। सर बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। 3 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड, तो आंसर 3 आएगा। सर 50 है, 50 के लिए सबसे पहले 50 के लिए मुझे क्या पहुंचना पड़ेगा? 3 की पावर 2 ले सकता हूँ। ऐसा करो 3 की पावर 5 पे जाता हूँ, बेटर रहेगा। 3 की पावर 5 पे क्या होगा करना? 3 की पावर 5 क्या होता है? 3 3 3 3 3 3। 3 3 9, 3 3 9, 9 into 9 into 3। क्या हो जाएगा ये? 3 3 3 3 3। 729। 3 की पावर 5। 3 into 3 into 3 into 3 into 3। 243। 243 को 10 से डिवाइड करोगे, 10 to the 20, 4 3। 10 4 is 40। आंसर इज 3। ओके। अब और क्या कर सकते हैं? सर 3 की पावर को अब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अब देखते हैं आंसर कितना आता है। mod 10। सर इसका मतलब क्या है? 3 की पावर 10। 3 की पावर 5 कितना आया था? 3 की पावर था 3 3 3 3 3। 3 27। 3 is 81, 243। इसका 243 तो 243 into 243 क्या होता है? 3 की पावर 10। और 243 into 243 कितना होगा? इट इज कमिंग आउट टू बी 59049। उसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा? 10 से। 10 5 is 50। 90 9 90 ऊपर से 4, देन 9। सो इट विल बी 0, इट विल बी 10 4 is 40। आंसर क्या आ गया? 9। ओके। सो आपका, ओ जस्ट सेकेंड, व्हाट हैपेंड? जस्ट गिव मी 1 मिनट।
सो आपका आंसर आया यहाँ पे, तो 3 की पावर 10 इज इक्वल टू 9 mod 10। सर अब क्या करना पड़ेगा, मुझे 3 की पावर 50 पे जाना है। तो 3 की पावर 10 की पावर 5, 9 की पावर 5 mod 10। सर 9 की पावर 5 क्या होता है? 9 की पावर 5 देखते हैं कितना आता है, 99999। इट इज कमिंग आउट टू बी 59049 mod 10। सो इसका आंसर भी क्या आएगा, 9 ही आएगा। हाँ। और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट। आपको यूनिट डिजिट ढूंढना है किसका? 11 की पावर 132 का। यूनिट डिजिट का मतलब क्या, mod 10 लेना पड़ेगा, यूनिट डिजिट mod 10। ठीक है, mod 10 करते हैं। आज सबसे पहले 11 की पावर, सीधा 132 पे सीधे जा नहीं सकते, पहले 11 की पावर कॉन्करेंस mod 10। इसका मतलब 11 को अगर मैं 10 से डिवाइड करो तो आंसर 1 आ रहा। वेरी गुड। अब 11 की पावर 1 है, अगर मैं इसकी दोनों की पावर 132 ले लूं, क्या मेरा आंसर में कोई इफेक्ट आएगा या आंसर सेम रहेगा? सर इसका आंसर तो इफेक्ट नहीं होगा, आपका आंसर तो सेम ही आएगा, तो आंसर क्या आ रहा है, 1 ही आएगा। नेक्स्ट। फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 2 की पावर 20। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। लास्ट 2 डिजिट का मतलब mod 100 हो गया। तो 2 की पावर 20 mod 100 फाइंड करने को कह रहा है। आ जाओ। सबसे पहले 2 की पावर n कॉन्करेंस mod 100। क्या 200 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा सर, 2 ही रहेगा। उसके बाद 2 की पावर 20 सीधा तो पहुंच नहीं सकते। 2 की पावर ऐसा करते हैं, 4 लेना है 4 ले लो, 2 अब 2 लेना है 2 ले लो, 2 की पावर 2 ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 किया है mod 100। ठीक है, 2 की पावर 2 मतलब 4। 4 क्या 100 से डिवाइड होगा? नहीं, 4 ही आएगा आंसर। सर 5 कर देता हूं मैं, 2 की पावर 5 कॉन्ग्रेंस 4 की पावर 5 mod 100, क्योंकि दोनों तरफ 5 है। तो 2 की पावर 10, 4 की पावर 5 कितना होता है? 4 की पावर 5 होता है 4 4 4 4 4, 1024। 1024 mod 100। सर 2 की पावर 10 कॉन्ग्रेंस 1024, 100 1 100, तो आंसर है 24 mod 100। सर इसके बाद क्या 2 की पावर 10 चाहिए, 2 की पावर 20 चाहिए? सर 2 की पावर 20 चाहिए। तो यहाँ पे 24 की पावर 20 mod 100। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। तो सर 576 को 100 से डिवाइड करोगे तो आपका 500, रिमाइंडर कितना हो जाए 76। तो इट इज 576 mod 100। तो 576 को 100 से डिवाइड करोगे तो आंसर 76 रिमाइंडर बचेगा। तो लास्ट 2 डिजिट आपके 76 ही है। ठीक है, नेक्स्ट। फाइंड लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। मतलब आपका नॉन नेगेटिव रिमाइंडर होना चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या है भाई? 2 की पावर 12 डिवाइडेड बाय
41। चलो आ जाओ करते हैं। सबसे पहले 2 की पावर 1 कॉन्करेंस मॉड 41। ठीक है। टू को अगर मैं 41 से डिवाइड करूं तो टू ही आएगा, इसमें कोई डिविजिबिलिटी नहीं है। अब 2 की पावर 12 में जाने के बहुत सारा, तो पहले 2 की पावर 2 जा सकते हो, 2 की पावर 3 पे भी जा सकते हो। आपकी मर्जी है। मैं 2 की पावर 4 ले लेता हूँ। 2 की पावर 4 जैसे ही लूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 2 की पावर 4 आएगा, मॉड 41 आ जाएगा। सो 2 की पावर 4 क्या है? 2 की पावर 4 इज 16, 16 मॉड 41। तो सर अभी भी इसका क्या आएगा? 16 ही आएगा। नाउ अब 2 की पावर 4, अब मुझे यहाँ पे क्या डालना है? मुझे 12 तक जाना है, तो 12 तक जाने के लिए 4 3 जा, तो ये 3 करना पड़ेगा, 16 की पावर 3 करना पड़ेगा, मॉड 41 करना पड़ेगा। तो 16 की पावर 6 क्या होता है? 16 16 16 सा कितना हो जाएगा? 256 इंटू 16, 4096। 4096 मॉड 41 डिवाइड करना, तो 41 9 सा, 9 सा। दोबारा से 9 सा। आंसर आ रहा है 37। जस्ट सेकंड, गलती तो नहीं कर रही है यहाँ पे? 2 की पावर 4, 4 4 8, 16, 16 ही आएगा यहाँ पे। और आंसर चाहिए 4 3 12, 16, 16 इंटू 16 इंटू 16, 4096। 4096 को हमने मॉड 41 रखा है। 4096 मॉड 41, एक बार देखते हैं कितना आता है। 4096 41, 41 9, 41 10, 41 9, आंसर आ रहा है 369। 0 3 0 10 6 का 4 406, 41 9, 361, 41 10, 110 ही होगा, 41 9 होगा। 369, 406 -369, आंसर 37। तो आंसर आ रहा है 37। आई थिंक यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं। 9 की पावर 9 इज डिविजिबल बाय 11। सबसे पहले 9 की पावर 9 कॉन्ग्रेंस मॉड 11। सो 9 को 11 से डिवाइड करेगा तो 9 ही पड़ेगा। अब 9 की पावर 2 कॉन्ग्रेंस 81 मॉड 11। ठीक है। तो जल्दी से बताओ, इसका 81 नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ और ही आएगा, सुनो। 9 की पावर 2, जैसे मैंने 9 की पावर 2 के 81, 81 11 से डिवाइड करेगा तो 7 7 से 77, आंसर इस 4, ये 4 हो गए। सो 9 की पावर 2, अब बेटा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सीधा 5 ले आता हूँ। कॉन्ग्रेंस 5 मॉड 11। 4 की पावर 5, 1024 मॉड 11। 1024 मॉड 11
11 9s are 99. That is 3 4 3 33. Answer is 1. So answer is remainder is 1. Beta, that's all for today. Thank you. Have a nice day.